कंप्लीट कर चुके हैं. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर 3. सो लेट्स स्टार्ट. Chapter 3, the name of chapter is number system. The name of chapter I was already wrote on the board. So number system, what is the number system? Firstly question is what is the number system? Number system क्या होता है, किस टाइप से यूज होता है? In computer the information is expanses in word. A word is a group of width and length of the which varies from machine to machine. The words may be as long as 64 bits or as short as 8 bits. The fundamental grouping is called a byte rather than as word. A byte rather consists is of 8 bits. A byte can be used to represent a characters. The terms data and information are frequently used and interchangeable terms. Thought at time these terms seems to be synonyms, but computer studies they are distinguished in computers terminology. The words data means the basic facts like name and numbers, such as employee name, produce name. See the information mean the data which has been converted to useful in meaningful form. जैसे कि कंप्यूटर्स में आप सभी जानते हैं हमको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स अलग अलग टाइप से हमारे लिए वर्क करते हैं. ठीक है, ये आप सभी जानते हैं. लाइक अगर मुझे पेंटिंग का मन है तो उसमें हमको पेंटिंग मिलती है. मुझे गेम खेलने का मन है तो कंप्यूटर में गेम भी खेल सकते हैं. मुझे कोई वर्क करना है, अपनी कोई फाइल बनाना है, अपनी कोई कल मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो वो प्रेजेंटेशन की मैं फाइल बना सकता हूँ. अपना कोई डॉक्यूमेंट है उसको मुझे सेव करके रखना है तो मैं वो भी करके रख सकता हूँ, स्कैन करके रख सकता हूँ. किसी को कोई मैसेज भेजना है तो उसके लिए अलग अलग फीचर्स मुझे मिलते हैं. सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स में कंप्यूटर पे ओपन कर सकता हूँ. तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं इंटरनेट का यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ. कंप्यूटर पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उन्हीं में से एक होता है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम हमारे लिए किस टाइप से वर्क करता है कि हमें कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ जब हम बना रहे हैं उस टाइम पे नंबरिंग का अगर यूज़ करना है तो एक नंबर का सिस्टम कंप्यूटर में दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कैसे भी या किसी भी टाइप से फॉलो हो रही है, उसका एक रूल, एक प्रिपरेशन होती है और सभी कंप्यूटर्स में एज इट इज सेम रहती है. आपने देखा होगा कोई फ़ोन होते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए वीवो का फ़ोन है, मेरे पास मोटो का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, एमआई का फ़ोन है और भी एप्पल वगैरह, आईफोन वगैरह, हर एक कंपनी के अपने अलग अलग फ़ोन्स आते हैं. तो क्या सभी के जो यूज़ हैं या जो उसको चलाने का तरीका है एक सा होता है? नहीं होता, नहीं होता ना. फीचर्स सारे वही होते हैं. कैमरा सब में है तो कैमरा ऐसा नहीं है कि कैमरा यूज़ तो सभी का होगा, काम भी वही एक करेगा, लेकिन सभी के कैमरे को यूज़ करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है. वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वीडियो रिकॉर्ड करने का तरीका भी हर एक फ़ोन में अलग अलग हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से फीचर्स जो हैं सभी कैमरों में, सभी कंपनियों के अलग अलग होते हैं. लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर्स में जो सिस्टम एक कंप्यूटर में है वही सारे कंप्यूटर्स में होता है, क्योंकि उसको बनाया ही एक तरीके से जाता है. अब अगर कंप्यूटर में सारे फीचर्स ही अलग अलग होते तो बुक में बताया क्यों जाता, बुक में हमें पढ़ाया ही क्यों जाता. बुक में पढ़ा रहे हैं कि आप स्टार्ट बटन पे जाके ये क्लिक कीजिए, वो क्लिक कीजिए, तो ये एक कंप्यूटर में से तो कर लेंगे. अगर एक में होता होगा दूसरे में ये होता ही नहीं होगा तो फिर कैसे इस बुक में पढ़ा देंगे. तो ऐसा कंप्यूटर के साथ में नहीं होता है. एक सिस्टम होता है कंप्यूटर्स में जो कि सारा सिस्टम सभी कंप्यूटर्स पे अलाउ होता है. यानी कि अगर मुझे कंप्यूटर ऑन करना है तो सभी कंप्यूटर्स को ऑन करने का एक ही प्रोसीजर रहेगा, ऑफ करना है तो ऑफ करने का एक ही प्रोसीजर रहेगा. चाहे किसी भी टाइप का आप कंप्यूटर ले लीजिए, उसकी बॉडी अलग हो सकती है, उसके काम करने का तरीका फास्ट हो सकता है, लेस हो सकता है. तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ये फीचर्स हमको मिल सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके फीचर्स कोई अलग कर देगा. आप किसी भी कंप्यूटर में पेंट को खोलिए तो सभी कंप्यूटर के सेम फीचर्स रहेंगे. किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए सभी के सेम फीचर्स रहेंगे. हाँ, उसमें अंतर आपको डिफरेंस अगर मिलेगा तो क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है. फीचर्स सारे के सारे वही रहते हैं. फीचर्स ऐप के जरिए डाउनलोड होते हैं या तो फिर साइंटिस्ट उसमें कुछ चेंज करते हैं तब वो चेंज होते हैं. ऐसे कोई कंपनी को चेंज नहीं करती. तो जो नंबर सिस्टम है इसके कॉन्सिस्टेंस क्या है, कॉन्सिस्ट है इसके असेंट्स ऑफ सिंबल्स यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स. असेंट्स ऑफ रूल्स व्हिच मे बी यूज्ड टू फॉर्म नंबर्स फ्रॉम दीस सिंबल्स बी ऐसे गेन्स
values to them. A set of rules for performing common arithmetic options are on the systems. Most commonly used number system is डेमिकल नंबर सिस्टम. तो कंप्यूटर जो है डेमिकल नंबर सिस्टम को यूज करता है. these symbols as known as digits. इस सिंबल्स को, इन सिंबल्स को यूज करता है, सिंबल्स को डिजिट्स के नेम से वो कंप्यूटर समझ सकता है. नेम numbers of digits used tell the basis of that number system. The dynamically number system involve 10 symbols for the information of numberables. So dynamical number system is the formation of numbers. So dynamical system has the basis 10. Some other number systems are list in the chapter. आपको number systems के बारे में दिया गया है किस टाइप का number system यूज होता है. This will be clear from the following examples. Consider the numbers 1, 3, 4, 2.12 in the number system with basis 10. Dynamical number system, this numbers can be written as 1 into 10 to power 3 plus 3 into 10 to power 2 plus 4 into 10 to power 1 plus 2 into 10 to power 0 plus 1 into 10 to power minus 1 plus 2 into 10 to power minus 2. This manage of the writing the numbers in known as the expanded notations. If the written in silently different way in the becomes, that is the 6 4 2 8 3 1 and the 1 into 10 to the power minus 2 plus 2 into 10 to the power minus 1 plus 1 into 10 to the power 3 plus 3 into 10 to the power 2 plus 4 into 10 to the power 1 plus 2 into 10 to the power minus 1 equal 134 2.12. The number system basis and symbols. So the binary number basis in two symbols 0 and 1. The ternary numbers to basis in three symbols 0, 1 and 2. Balanced ternary numbers to the basis 3 symbols 10 and 1. Octal, so basis numbers 8 symbols 0, 1, 2, 3, 4 and 5, 6. Hexadecimal dynamicals, so basis 16 symbols के हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Last and A, B, C, D, E, F, G, the capital letters. Such number system where the weight of the digital depends on its relatively position within the numbers as known as the positions number system. All positional systems have a base. The weight is the sum power of the bases according to the position to each digit in the numbers. Basis of the number system is given by the numbers of system supporting by the number systems of the computer. So कंप्यूटर में ये जो आपको बेसिस लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है, इन सिंबल्स के साथ में कंप्यूटर में इन नंबर्स के जो पीरियड्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं. लाइक द जैसे कि 1 है तो 1 हमारी लैंग्वेज में 1 है, अदर लैंग्वेजेस में वो 1 किसी और टाइप से लिखा जाता है. इसलिए यहाँ पे लैंग्वेजेस में बारकोड्स का यूज किया गया है, बेसिस का सिंबल्स का यूज किया गया है. बिकॉज ऑफ जो सिंबल्स हैं वो सभी जगह पे बाइनरी नंबर, टर्नरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर एक साथ ही रहते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया. द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज ओनली टू सिंबल्स 0 and 1. 0 और 1 के बीच में यूज होता है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द बाइनरी बिकॉज BI means 2. BI means 2. Since only two symbols are used in the binary number system. The basis of this number system is 2. Each digit of this number system is called binary digit orbit. Thought the binary numbers systems use more bits to represent a number that dynamical number system even then this system is performed for computer. Similarly, in a computer system instead of binary number system, dynamically or any other number system is used, the more state will be required to maintain to represent more digits. If voltage range are used to repair more digits calculatedly to handle more values, level will have to be digitally calculated. In that case it become more complexity and hence the cost of the
currently will be increasing, will be ultimately use the increasing cost computer. Also binary number system is not less scientifically than chemical number system is any sense. In expanded notations we write in as it is. यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है ये तो एक समझ लीजिए 2 का टेबल होता है, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो 2 1 2 है तो 2 1 2 ही रहेगा, 2 2 4 है तो 2 2 4 ही रहेगा। कोई बोले कि हमको 2 2 4 क्यों है, समझ नहीं आ रहा, तो समझने वाली कोई बात नहीं है, ये तो लर्न करने वाली बात है कि 2 2 4 होता है तो वो होता ही है, 2 3 6 होता है तो वो होता ही है। कैसे होता है वो बताया जा सकता है कि 2 में 2 प्लस कर दिया तो 4 आ गया, 4 में 2 प्लस कर दिया तो 3 आ गया। अगर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बताएंगे तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इस टाइप से आया है। आपको कहेंगे ये क्यों होता है, तो क्यों का कोई आंसर नहीं है, ये तो होता ही है। ऐसे ही यहाँ पे बाइनरी नंबर्स का यूजेस है, इसमें बार कोडिंग दिया हुआ है 1 0 0 1 इक्वल 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर कोई कहे कि ये प्रोसीजर क्यों होता है, तो क्यों नहीं होता है, ये तो होना ही है। अब इसको हमको लर्न नहीं करना है, बस समझ लेना है कि हाँ ये होता है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड चीजें आएंगी चैप्टर में उनको हम अच्छे से लर्न भी करेंगे। दिस मीन्स यहाँ पे आपको मीन्स क्या दिया गया है कि जो 101 है 1001 इसको इसके सफिक्स में 2 इक्वल 9 टू द पावर 10, इसके सफिक्स में 10 ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अब है कंजर्वेशन फ्रॉम बाइनरी टू द डेसिमल नंबर्स। तो जैसे आपने एलसीएम वगैरह तो मैथ पढ़े होंगे ना, एलसीएम जो पढ़ते हैं एलसीएम एससीएच एचसीएफ, तो वो एलसीएम के बारे में ही यहाँ पे आपको दिया गया है कि कंप्यूटर जो है वो हर एक काम कर सकता है और हर एक काम करने के लिए ही बनाया गया है। मतलब एज पॉसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा काम हमको रफली पेजेस पे करते हैं वो ना करना पड़े के लिए ही कंप्यूटर बनाया गया है, क्योंकि जो पेपर वर्क है उसको खत्म किया जा सके और सारा का सारा सिस्टम और डाटा के थ्रू सेव करके रखा जा सके। ठीक है, तो कंप्यूटर इसके लिए बहुत सारे फीचर्स उसमें बने। जब कंप्यूटर बना था तो फर्स्ट चैप्टर में कंप्यूटर की हिस्ट्री भी हमने पढ़ी थी, उस टाइम पे उसमें इतने फीचर्स थे ही नहीं, नॉर्मली छोटे मोटे काम्स के लिए यूज हो रहा था, लेकिन फिर बाद में उसमें फीचर्स ऐड करते गए और आज के टाइम में आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहा है, जो भी उसको वर्क दिया जाता है वो कर रहा है। अब तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स भी बनने लग जाएंगे जो कि सारा वर्क खुद से ही कर लिया करेंगे, उनको किसी ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भी वर्क, तो देखो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी धीरे धीरे, जो चीज़ें आज तक पॉसिबल नहीं थी वो भी पॉसिबल हो गई। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से आज हम, पहले तो बात करना ही मुश्किल हुआ करता था, अब धीरे धीरे वॉइस कॉल करना पॉसिबल हुआ, आज हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसे यहीं बैठे बैठे देख भी सकते हैं। तो जब इंसान हर एक चीज़ यहीं बैठे बैठे कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते इस टाइप से भी हो जाएगा कि इंसानों की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी, सारा काम मशीनों के थ्रू ही होने लगेगा। तो ये कंप्यूटर की भी ये जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके मैं आपको नोट्स और पीडीएफ भी सेट कर दूंगा। सो आप इसको कंप्लीट रखिए। चैप्टर 2 अगर चेक नहीं कर पाया है तो चेक करवा लीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ में भी आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स को क्लियर कीजिए, वीडियोस को क्लियर कीजिए, लेकिन हाँ कॉपीज में डिले बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों की कॉपियाँ आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आपको अपनी कॉपियाँ टाइम टू टाइम देनी चाहिए, ग्रुप में अपडेट रहना चाहिए, अपडेट देते रहना चाहिए, ग्रुप में पता तो चलना चाहिए कौन कौन बच्चे से प्रॉपर स्टडी हो रही है या आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझे पता चलना चाहिए। अगर कंप्यूटर या मेरे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस है उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप ग्रुप में तुरंत मैसेज कीजिए, उसका एज पॉसिबल एज मैं उसका रिप्लाई देने की आपको तुरंत कोशिश करूँगा और उसका जो भी आपका डाउट है उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ग्रुप में क्लियर हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं वॉइस कॉल कर लेता हूँ। वीडियो कॉल में काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड पर उनको उन चीज़ों को क्लियर कर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड